हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू और स्वागत है आपका आनंद परमार क्लासेस पर। आज हम बात करने वाले हैं 18 अप्रैल से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में और उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं मोटिवेशनल कोट के साथ कि भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का जो तूफान है उसको पैदा करे, दरवाजे अपने आप ही खुल जाएंगे। समझ रहे हो इस बात को? इसी के साथ हमारा जो है कि आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के साथ इसरो ने भारत के गगनयान पर सहयोग करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी यानी कि फ्रांस। ठीक है, फ्रांस देश के साथ जो है कि गगनयान के लिए भारत सरकार ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब ये इस पर हस्ताक्षर किए तो केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और मानव अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र और जो ग्लावो कॉस्मास है इसके साथ मिलकर यानी कि फ्रांस के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, इसके अलावा हम जान लेते हैं गगनयान के बारे में। तो इस समझौते पर जो है कि आईएनएस समझौते में इस तहत आईएनसी और इसके द्वारा विकसित किया गया फ्रांसीसी उपकरण और जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है यानी कि आईएसएस में जो प्रशिक्षण किए गए सभी कार्य यहाँ पर किए जाएंगे और इस प्रकार ये भारतीय दल जो है उसको जो है कि प्रशिक्षण कराया जाएगा इस यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा भारत में जो है कि पहले मानवयुक्त जो अंतरिक्ष मिशन है गगनयान, इसमें सहयोग के लिए भारत और फ्रांस की जो है कि अंतरिक्ष एजेंसी ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, इसी के साथ देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में विशेष पुनर्वित्त सुविधा 2021 लॉन्च किया है? तो क्या आएगा इसका ऑप्शन? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, नेशनल हाउसिंग बैंक। ठीक है, जो नेशनल हाउसिंग बैंक है उसने जो है कि विशेष पुनर्वित्त सुविधा को लॉन्च किया है। ठीक है, अब ये विशेष पुनर्वित्त सुविधा को लॉन्च नेशनल हाउसिंग बैंक ने किया है। तो इसकी स्थापना 1998 में की गई है और इसका मुख्यालय जो है कि नई दिल्ली में है और इसके जो एमडी है वो श्री राम कल्याण रमन है। ठीक है, इसके अलावा जो विशेष पुनर्वित्त है इसके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे कि इसका जो कार्यकाल है यानी कि कार्यालय है, इसमें मुख्य उद्देश्य जो आवास और वित्त कंपनी है और जो अन्य योग्य प्राथमिकताएं हैं उनको ऋण संस्थान के द्वारा जो अकाल्पनिक पुनर्वित्त को सहायता देना है। इसके अलावा ये सुविधा सार्वजनिक ऋण संस्थाओं और अकाल्पनिक तरलता की आवश्यकता को पूरा करने में मदद करेगी। ठीक है, और ये नेशनल हाउसिंग बैंक ने 2021 में विशेष पुनर्वित्त सुविधा शुरू की है। इसमें 10,000 करोड़ रुपए से इसको नामित किया गया है इस सुविधा को। ठीक है, इसके अलावा हमारा अगला प्रश्न है। यूनेस्को के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर तीर्थ यात्रियों का सबसे बड़ा और शांतिपूर्ण जन समूह है? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन इसका जो राइट आंसर आने वाला है हमारा ऑप्शन डी आएगा यानी कि कुंभ मेला। ठीक है, कुंभ मेला जो है कि यूनेस्को के अनुसार जो है कि पृथ्वी पर तीर्थ यात्रियों का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण जन समूह है। ठीक है, अब इसमें बात की गई है पुष्कर मेला। तो पुष्कर मेला जो कि ऊँटों का मेला है जो कि राजस्थान में लगता है जैसलमेर में, और जो सोनपुर का मेला है ये बिहार में लगता है और ये सबसे बड़ा मेला है, पशुओं का सबसे बड़ा मेला है। ठीक है, और ये मानवों का सबसे बड़ा मेला है जो कुंभ मेला है। अब कुंभ मेला है तो ये 4 जगह पर लगता है। ये 12 वर्ष के अंतराल में लगता है, जैसे इलाहाबाद में, हरिद्वार में, उज्जैन में और नासिक में। तो इलाहाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में है और गंगा और यमुना नदी के किनारे स्थित है। हरिद्वार भी गंगा नदी के किनारे स्थित है और जो उज्जैन है ये शिप्रा नदी के किनारे स्थित है और मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा जो नासिक है ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित है और इसको जो है कि महाराष्ट्र में ही स्थित है। अब इसमें बात की गई है यूनेस्को की, तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, इसके द्वारा जो है कि सबसे बड़ा जन समूह यानी कि शांतिपूर्ण मेला जो है कि कुंभ मेले को दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा हमारा जो अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने अनुसूचित जातियों के व्यक्तित्व के लिए ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है इसके साथ जो है कि जो रविशंकर प्रसाद है उनने मिलकर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के साथ मिलकर एक ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन पोर्टल को शुभारंभ किया है जो अनुसूचित जातियों के लिए यानी कि जो ऑनलाइन शिकायत है ये कर सकते हैं अनुसूचित जाति के लोग। ठीक है, इसमें बात की गई है अल्पसंख्यक मामलात मंत्रालय। तो इसके मंत्री कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी यानी कि मुख्तार अब्बास नकवी। और ग्रामीण जो विकास मंत्रालय है इसके मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं
और जनजातीय मामलों के मंत्री थावरचंद गहलोत है। ठीक है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री भी थावरचंद गहलोत है। यानी कि इसके अलावा हमारा अगला प्रश्न जो हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसने इन्फेंट, टोडलर एवं केयर गिवर फ्रेंडली नेबरहुड नवजात, यानी कि इसका जो अर्थ क्या है कि नवजात बच्चे यानी कि छोटे बच्चे हैं उनकी देखभाल करने के लिए अनुकूलन पड़ोस यानी कि ITCN प्रशिक्षण तथा क्षमता सृजन कार्यक्रम लॉन्च किया है। तो वो किसने किया है? तो इसका जो राइट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन सी आएगा, ए और बी। ठीक है, यानी कि जो हमारे राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान और जो बर्नार्ड वेन लियर फाउंडेशन है, इन दोनों ने मिलकर जो है कि फ्रेंडली नेबरहुड यानी कि नवजात जो छोटे बच्चे हैं उनकी देखभाल के लिए एक अनुकूलन पड़ोसी ऐप प्रशिक्षण ऐप जो है कि लॉन्च किया है। यानी कि इसका मेन मोटो क्या है, तो जो नवजात बच्चे हैं उनकी देखभाल करना और जो आपसी वातावरण है उसका अनुकूल परिवेश बनाना। ठीक है, इसके अलावा इसमें बात की गई है बर्नार्ड वेन लियर फाउंडेशन की, तो इसकी स्थापना जो है कि 1949 में की गई है और इसका मुख्यालय जो है कि नीदरलैंड के द हेग में है। इसके अलावा जो है कि अंतर्राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान इसकी स्थापना जो है कि 1976 में की गई है और दिल्ली में इसका मुख्यालय है, नई दिल्ली में। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, इक्वाडोर के अगले राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो भाई लोग किसको चुना गया है, इसका आपको राइट आंसर लगाना है। तो जो गुइलेमो लासी है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा गुइलेमो लासी, इनको जो है कि इक्वाडोर के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। अब इक्वाडोर तो ये साउथ अफ्रीका का देश है और इसकी राजधानी क्वेटो है। ठीक है, यहाँ पर सबसे बड़ा ज्वालामुखी कोटोपेक्सी जो कि विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है कोटोपेक्सी। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर लेंगे, इसमें बात की गई है गोताबाया राजपक्षे, तो ये श्रीलंका के राष्ट्रपति है। इसके अलावा हम बात करेंगे प्रमुख जो कि नियुक्तियां हुई है, जैसे कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष राजीव कुमार को बनाया गया है, UIDAI के CEO सौरभ गर्ग को बनाया गया है और भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला को बनाया गया है। प्रेस सूचना ब्यूरो के महानिदेशक जयदीप भटनागर को बनाया गया है और पश्चिमी नौसेना कमांड के प्रमुख R हरिकुमार को बनाया गया है। इतने इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। ठीक है, इसके अलावा हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार में मानस ऐप लॉन्च किया है। तो मानस का अर्थ क्या है? तो भाई लोग क्या है मानस का अर्थ? तो इसका जो राइट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन डी आएगा, मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलेंसी एगमेंटेशन सिस्टम। ठीक है, इसका राइट आंसर ये है। ठीक है, तो ये मानस ऐप लॉन्च किया है और इसका जो है कि मेन मोटो क्या है, तो इसका मेन मोटो ये है कि सभी आयु के जो लोग हैं उनकी देखभाल के लिए इसे जो है कि प्रारंभ किया गया मानस ऐप को, और जो के विजय राघवन है उनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। ठीक है, इसके अलावा ये सीडेक और विजय राघवन के द्वारा स्थापित किया गया। तो ये सीडेक क्या है, तो ये सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवाइस कंपनी जो 34th की इसकी स्थापना हुई थी, 34वीं स्थापना, इस पर जो है कि मानस ऐप को लॉन्च किया गया है और इसका प्रमुख उद्देश्य मैंने आपको बताया जैसे कि सभी आयु के लोगों की देखभाल करना है। ठीक है, इसके अलावा हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखा गया भारत में गंगाराम एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए, इसका राइट आंसर लगाइए क्या आएगा। तो इसका जो राइट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन डी आएगा, यानी कि आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश में जो है कि भारत में गंगावरम एयरपोर्ट है जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे इसके बारे में, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, तो हैदराबाद यानी कि अमरावती है, और जो तेलंगाना है उसकी राजधानी हैदराबाद है। ठीक है, इसके अलावा जगनमोहन रेड्डी है और जो है कि यहाँ के राज्यपाल के चंद्रशेखर राव है। ठीक है, ये जो है कि तेलंगाना, कर्नाटक और छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक और तमिलनाडु से लगने वाला राज्य है, यानी कि बंगाल की खाड़ी से लगने वाला राज्य है। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने राष्ट्रीय राजमार्गों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए नेटवर्क सर्वेक्षण वाहन को तैनात करने का निर्णय लिया है। तो ये NSV का अर्थ क्या है? इसमें क्या है भाई लोग NSV का अर्थ? तो इसका जो राइट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि नेटवर्क सर्वेक्षण वाहन। ठीक है, भारतीय राजमार्ग जो कि प्राधिकरण है NHAI ने राष्ट्रीय राजमार्ग की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए
यानी कि नेटवर्क सर्वेक्षण के लिए जो नेटवर्क सर्वेक्षण वाहन को तैनात किया गया है, ठीक है। तो इसमें इसका एनएचवी का फुल फॉर्म नेटवर्क सर्वेक्षण वाहन है। इसके अलावा इसके बारे में राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो परियोजना को पूरा होने के लिए सड़क की स्थिति पर उसके 6 महीने में सड़क की स्थिति को प्रमाणित करने के लिए एनएचवी का उपयोग अनिवार्य किया गया है। यानी कि देखते हो, बारिश में रोड बनता है और बारिश में फूट जाता है, ठीक है। उसका जो कि सर्वेक्षण करने के लिए हर 6 माह के लिए एनएचवी का जो है कि संस्था का गठन किया गया है, ठीक है। इसकी तैनाती जो है कि राजमार्गों की समग्र जो गुणवत्ता है उसको बढ़ाने में मदद मिलेगी, क्योंकि ये एनएचवी नवीनतम सर्वेक्षण और तकनीकी का उपयोग करेगा। इसमें जो है कि 3600 इमेजनरी वाला हाई रिजोल्यूशन डिजिटल कैमरा लगा है, जो नियमित अंतराल पर तस्वीर और वीडियो रिकॉर्ड करता रहेगा, यानी कि चोर को चोरी नहीं करने देंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं आज का हमारा अंतिम मोटिवेशनल कोट कि बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में हमेशा चलना सीखो। तो मजबूरियों को मत कोसो, आपकी ज़िंदगी एक बार मिली है, आपको कुछ कर गुजर जाना है, ठीक है। लॉकडाउन लगता रहेगा, आपको ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं आप, इसलिए अगर आप कर सकते हैं तो ही जुड़िए, इसके अलावा कोई मतलब नहीं है ज़िंदगी का, ठीक है। आप छोटे छोटे बहाने करके घर, जैसे मैं बताना चाहता हूँ जो लॉकडाउन के चक्कर में घर निकल गए हैं भाई लोग, तो आपको ऐसा नहीं करना है। खैर ठीक है, वहाँ पर भी आप पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ का मज़ा ही कुछ और है, आपको भी पता होगा। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही और अधिक वीडियोज़ देखने के लिए आनंद परमार क्लासेस को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और आप जो है कि सोशल मीडिया पर जाकर भी आनंद परमार क्लासेस को, यानी कि टेलीग्राम है, फेसबुक है, जो सारी सोशल मीडिया साइट्स है उन पर भी जाकर आप जो है कि फॉलो कर सकते हैं। सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।